हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। मैं जसवंत सिंह आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय जसवंत सर पे आपका स्वागत करता हूँ। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे और खुश होंगे मेरे प्यारे साथियों। तो अभी लगातार एग्जाम आने वाले हैं 2026 में, आप लोगों को पता ही है। एसएससी जीडी है या दिल्ली पुलिस अभी हुआ है, आगे आने वाले टाइम में सीजीएल है, सीपीओ है, या और भी काफ़ी। अगर आप हरियाणा से बिलोंग करते हैं तो हरियाणा में सीईटी मेंस का एग्ज़ाम आने वाला है। सीईटी हो चुका है, आपका हरियाणा ग्रुप डी का एग्ज़ाम आने वाला है। तो हम ज़्यादा बात न करते हुए, सबको पता है इस चीज़ का कि एग्ज़ाम आने वाले हैं। और हरियाणा या अदर भी कोई एसएससी या रेलवे एग्ज़ाम में आपके हमेशा एडवांस मैथ देता ही देता है। तो आज हम एडवांस का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एलजेब्रा, जिससे बच्चों को बहुत ज्यादा डर लग रहा है। उस डर को खत्म करने के लिए आज मैं आप लोगों को एलजेब्रा के जितने फॉर्मूले हैं, मैं आप लोगों को बताऊंगा कि फॉर्मूले कैसे बने हैं। आप लोग एग्जाम में अगर बैठे हैं, आपको एग्जाम में फॉर्मूला अगर याद नहीं है तो आप अच्छे से एग्जाम में फॉर्मूला बना सकते हैं। तो आज हम एलजेब्रा पढ़ने वाले हैं और आपको लास्ट तक अगर वीडियो देखेंगे तो एलजेब्रा का भूत आपकी जिंदगी से दूर हो जाएगा। तो आप लास्ट तक बने रहना। सबसे पहले मैं आपको कहता हूं कि हम जो है आज की अपनी टैगलाइन रहने वाली है, अब रटना नहीं है, समझना है। हम समझेंगे चीजों को, रट्टे नहीं लगाएंगे। तो आपके सामने जितने भी फॉर्मूले होते हैं, जैसे यहाँ पे a प्लस बी का स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, a की 3 प्लस b की 3 क्यूब की बात करता है। ऐसे ही पावर 4 की बात करता है, पावर 5 की बात करता है, पावर 6 की बात करता है। तो हम देखते हैं ये चीजें जो हैं बनी कैसे हैं, आई कैसे हैं। तो मैं बिल्कुल बेसिक सा आप लोगों को, जिस चीज का सबको पता है तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स को, आज वो आपके सामने लिख के दिया है मैंने। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या फिर आप कह सकते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो मेरे प्यारे प्यारे साथियों, यहां से मैं अब क्लास स्टार्ट करता हूं। आप ध्यान से चीजों को समझेंगे। इस चीज का आपको पता है, रट्टा आप लोगों ने लगा रखा है। ये छोटी सी बात है समझने के लिए, तो ठीक है। अगर आपको पहले से पता है तो आपको आसान लगेगी, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे a प्लस बी की पावर 6 देता हूँ, 8 देता हूँ, 9 देता हूँ, तो फिर आप कैसे करेंगे? बात तो ये है ना। तो आप वीडियो में बने रहे, मैं यही आपसे दोबारा कहता हूं। आप इसको एक बार देखने के बाद आप सभी फॉर्मूले अपने आप बना लेंगे। देखिएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका मतलब ये है ना, अगर मैं आपसे ये कहता हूं, कोई संख्या लिखी मैंने, 5 की पावर 2 लिखी है, 5 की पावर 2, तो इसका मतलब ये है कि ये 5 और गुणा में 5 रहा है, 5 गुणा में 5 रहेगा। तो इसी तरह मैं आप लोगों को ये कह सकता हूं कि आप a प्लस बी की पावर अगर 2 लिखते हैं, पावर 2, तो ये चीज रहने वाली है हमारे पास a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ए प्लस बी, क्योंकि ये एक संख्या है a प्लस बी, इसका स्क्वायर है, तो a प्लस बी और a प्लस बी रहने वाला है यहाँ पे। तो यहां से अगर मैं आपसे कहता हूं कि ये चीज जो है ये बीच में गुणा का निशान है, तो आप a की गुणा a के साथ करेंगे, और a की गुणा जब मैं a के साथ करता हूं तो ये रहने वाला है a स्क्वायर प्लस में आप इस a की गुणा करेंगे b के साथ, तो ये रहेगा ए बी, और प्लस में b की गुणा a के साथ करेंगे, तो ए बी या बी ए कह सकते हैं आप। प्लस में b की गुणा b के साथ करेंगे, प्लस के निशान है इसलिए प्लस आ रहा है, b स्क्वायर रहने वाला है। इतनी बात आप लोगों को पता होगा, बताइएगा शाबाश। अच्छा, अब क्वेश्चन में मैं आपसे कहता हूं, देखिएगा, a स्क्वायर, यहां से मैंने ये b स्क्वायर लिखा है, b स्क्वायर, और ये ए बी और ए बी 2 बार आया है, तो हम कह सकते हैं जोड़ने के बाद 2ab रहने वाला है। ये कितना रहेगा? 2ab रहेगा।
बोलो बोलो, शाबाश, जल्दी से बताओ। तो ये चीज आप लोगों को समझ आई है कि यहां से ये चीज बन के आई हमारे पास कि a प्लस बी का होल स्क्वायर हमेशा किसके बराबर होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के बराबर होगा। इतनी सी बात समझे। या फिर मैं कुछ शब्दों में ऐसे भी बोल सकता हूं आप लोगों को कि आपके सामने जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, ऐसी चीजें आती है, तो डिटेल्ड में समझा रहा हूं एक बार आप लोगों को। यहां पे मैंने स्क्वायर है तो एक वर्ग बनाया है, इस तरह वर्ग बना रहा हूं, वर्ग ये बनाया हमने। और इसमें जो है मैंने लिया एक भुजा ली यहां से हम एक भुजा लेते हैं और उस भुजा का नाम रख देते हैं इतनी वाली। ये मैंने ले लिया कि यहाँ पे जो है ए रहने वाला है, ए। तो आप लोग मुझे बताइए यहाँ पे जो हमारे पास आया है ये वाला, ये क्या रहेगा, ये वाला रहेगा हमारे पास बी। क्या रहेगा, बी रहने वाला है। इतनी बात समझे। अगर ये चीजें रही है तो यहां से अगर मैं आपसे बात करता हूं तो ये जो भुजा रहने वाली है ये भी तो अपने पास ए रहेगी, ए रहेगी। बताओ शाबाश, यहां से कट कर दिया मैंने, ठीक है। और ये वाली जो भुजा रही है ये क्या रहने वाली है, बी रहने वाली है। इतनी बात समझ में आई है आप लोगों के, बताइएगा शाबाश। ये भी ए, ये भी ए, ये बी है तो ये भी बी है। अब मैंने यहां से एक भुजा और ली, जितना ए था वही भुजा ले ली, ए जितनी। तो आप कहेंगे सर ये भुजा ए रहने वाली है और ये भुजा ए रहने वाली है, और अगर ये ए है तो ये भी ए रहने वाली है, और ये भुजा अगर ए है तो ये भी ए रहने वाली है, ये भुजा बी है तो ये बी रहेगी, और यहाँ पे अगर ये बी रही है तो ये भी बी रहने वाली है और ये भी बी रहने वाली है, और ये भुजा जो रही है ये भी अपनी बी रहने वाली है। इतनी बात आप लोग समझे हैं, बताइए। थोड़ा सा ध्यान देना है आप लोगों को। अब मैं आपसे ये कहता हूँ, ये बताइए, ये जो भुजा रही है मेरे पास, जो मैंने ये लिखी है, इसमें ए ए ए ए, तो इसका स्क्वायर अगर मैं निकालता हूं तो कितना रहेगा, ए स्क्वायर रहने वाला है। कितना रहेगा हमारे पास, ए स्क्वायर रहने वाला है। इसके बाद मैंने आपसे कहा कि ये भुजा यहाँ पे बी है, बी है, ये भी बी है और ये भी बी है, तो यहाँ पे जो रहने वाला है वो क्या रहेगा, बी स्क्वायर रहने वाला है। क्या रहेगा, बी स्क्वायर रहने वाला है। यहाँ पे ये भुजा तो रही है हमारे पास बी और ये भुजा रही है ए, ये बी ये ए। लंबाई गुना चौड़ाई, अगर आपको आयत रेक्टेंगल दी गई है तो इसका एरिया रहने वाला है ए गुना में बी। कितना रहने वाला है, ए गुना में बी। तो इसका भी एरिया क्या रहेगा, ए गुना में बी, यानी ए भी रहने वाला है। मैं इस पूरे के एरिया को जोड़ देता हूं यहाँ पे, तो आप कहेंगे सर ये ए स्क्वायर है, प्लस में ये बी स्क्वायर है, प्लस में आप ए बी और ए बी दोनों का एरिया जोड़िए, कितना बन जाएगा, 2ab बनने वाला है। कितना बनने वाला है, 2ab। तो मेरे पास आ गया यहाँ से कि a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो किसके बराबर रहने वाला है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab के बराबर रहने वाला है। क्या आप लोगों को इतनी सी बात समझ में आई है, बड़ी आसान सी चीजें हैं, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। तो चलिए अब मैं चलता हूं इस चीज पे, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर की अगर बात करता है तो आप कहेंगे सर a माइनस बी का मतलब रहने वाला है, हम लिखेंगे a माइनस बी, और स्क्वायर है तो a माइनस बी लिखेंगे हम। इतनी बात समझे आप। तो मैं करता हूं a की और इस a की गुणा, तो ये रहेगा हमारे पास a स्क्वायर, फिर a की गुणा में b के साथ करता हूं। अब a प्लस का है, b माइनस का है हमारे पास, तो ये प्लस माइनस तो माइनस होगा और ये क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, ए बी। फिर मैंने गुणा की माइनस बी की और ए की, माइनस बी की और ए की गुणा करेंगे तो माइनस का ए बी या बी ए लिखेंगे। फिर मैंने गुणा किया माइनस बी और माइनस बी, माइनस बी और माइनस बी की आप जब गुणा करेंगे माइनस बी की तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और बी स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर।
तो प्लस हो जाएगा माइनस माइनस, तो और ये हो जाएगा बी स्क्वायर हमारा, मतलब माइनस माइनस कैंसिल का मतलब प्लस हो जाएगा माइनस माइनस। तो यहां से मैं लिख सकता हूं ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस 2ab, क्योंकि माइनस का ए बी माइनस का ए बी दोनों संख्याएं माइनस की है तो ऐड हो जाएंगी, और ऐड होंगी तो क्या हो जाएगा -2ab हो जाएगा। तो मेरे पास यहां से ये आ गया है क्या निकल के, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab रहने वाला है। क्या आप लोगों को इतनी सी बात समझ में आई है? अगर आई है तो आप बताइए मुझे, जल्दी से कमेंट्स कीजिए। हम आगे चलते हैं, आगे देखिए क्या है। आगे इसने ये बताया है हमें कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो मैंने लिख रखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, या ए सी लिखेंगे आप। मैं आप लोगों से यहाँ पे ये कहता हूँ मेरे प्यारे प्यारे भाइयों, आप एक चीज ये बताइए कि जब आपके सामने a प्लस बी प्लस सी दिया है और जब आपके सामने a प्लस बी था, तो आप a प्लस बी में लिख रहे थे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और a प्लस बी प्लस सी है तो आपने लिख दिया साथ में सी स्क्वायर। इतनी बात समझ में आई है? बताइएगा शाबाश। उसमें आप लोग यहां पे लिख रहे थे 2ab, 2ab मतलब ए बी क्या है, ए बी यहाँ पे था, इन दोनों की आप गुणा कर रहे थे, दो कॉमन निकाल देता अगर मैं, तो आप कहते सर ये ए बी इस तरह भी लिख सकते थे, 2 गुणा में ए बी। अब तो अब हमारे पास चीजें आई हैं 3, क्या आई है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो आप इसके लिए लिखेंगे, देखिएगा ए प्लस बी प्लस का सी, इसका स्क्वायर बताया है, तो आपको लिखना है ए का स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस में आपको लिखना है बी का स्क्वायर, इस बी का स्क्वायर प्लस में आप रखेंगे सी का स्क्वायर, सी का स्क्वायर। कितनी बात समझे है? अब मैंने देखा यहां पे अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि ये चीज 2 बार लिख दी गई, a प्लस बी प्लस सी, और इसकी गुणा करेंगे हम a प्लस बी प्लस सी, तो ये a एक बार इसके साथ गुणा करेगा, a स्क्वायर आया, फिर b जो है b के साथ गुणा करेगा, b स्क्वायर आया, c के साथ गुणा करेगा तो c स्क्वायर आया। लेकिन आप ये बताइएगा, यहां से मुझे सिर्फ इतना सा बताएंगे कि a गुणा b के साथ करेगा, a गुणा c के साथ करेगा, बिल्कुल करेंगे, ठीक है। b गुणा a के साथ करेगा, बिल्कुल करेगा। b गुणा c के साथ करेगा, करेगा। c जो है a के साथ भी गुणा करेगा और c b के साथ भी गुणा करेगा। इतनी बात समझे? तो मैं यहां से ये बात कह सकता था आप लोगों से कि a की गुणा b के साथ की, मैंने लिखा ए बी, प्लस में a की गुणा हमने c के साथ की तो हमने लिखा है ए सी, a की a के साथ की है तो a स्क्वायर लिख चुके हैं। फिर b की गुणा मैंने जो है a के साथ की तो फिर मैंने लिखा ए बी, और फिर b की गुणा हमने c के साथ की तो बी सी, प्लस में मैंने लिखा c की गुणा a के साथ, c की गुणा a के साथ तो ए सी, और c की गुणा a के साथ तो बी सी, b के साथ बी सी। तो आप बताइए यहां से ए बी कितनी बार आया? 2 बार, 2 बार आया है। ए सी कितनी बार आया? 2 बार। और बी सी कितनी बार आया? 2 बार। तो मैं आप लोगों को ये भी तो कह सकता हूं यहां से 2 ए बी प्लस 2 ए सी या बी सी प्लस 2 ए सी, 2 इसमें से कॉमन निकाल लेंगे, तो 2 कॉमन अगर मैं निकालता हूं तो अंदर बचने वाला है ए बी प्लस में बी सी और प्लस में ए सी, ये चीज बचेगी। बात समझ में आई है? तो अब ये चीज तो सिर्फ समझाने के लिए बताई है मैंने, ये आपको नहीं लिखनी है। आपको करना क्या है, जब भी आपसे ऐसे पूछा जाता है तो आप ए बी और सी आपको पता है, आप सबसे पहले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर रखेंगे, उसके बाद आप ए की और बी की क्या कर देंगे? गुणा।
दो लिखेंगे, ए प्लस बी, प्लस लगाएंगे आप, बी और सी रखेंगे। बी सी आया है हमारे पास, बिल्कुल आया है। और फिर ये दो बचे हैं जिनकी गुणा नहीं की है, तो ए की और सी की आप लोग गुणा करेंगे। पहले दोनों की गुणा, फिर दूसरे दोनों की गुणा, पहले और थर्ड की गुणा करेंगे। और दो दो बार होगी तो दो आप बाहर रखेंगे। बात समझ में आई है? बीच में सबके प्लस का ही निशान रहने वाला है। अगर यहाँ सारे प्लस के हैं तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। बताइएगा, शाबाश, कर सकते हैं ना ये चीज? तो किसी तरह की कोई दिक्कत इस चीज में? बना सकते हैं आप ये फार्मूला, बिल्कुल बना सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो देखिएगा। अब मैं आपसे ये कहता हूं a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का होल स्क्वायर दिया गया है, ठीक है, इसको सोल्व करना है। तो आप सबसे पहले लिखेंगे यहां से a प्लस बी प्लस सी प्लस डी है, तो आपको रखना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और प्लस में डी स्क्वायर, चारों का स्क्वायर लगाया। प्लस में आप दो को बाहर निकाल लेंगे, दो को, क्योंकि सारी चीजें दो बार आएंगी, ठीक है, दो। अब आप गुणा करेंगे, इस ए की गुणा करनी है आपको बी के साथ, ए की गुणा किसके साथ करेंगे? बी के साथ। तो आप लिखेंगे सर ए बी रहने वाला है प्लस में, फिर आप इस ए की गुणा करेंगे सी के साथ। किसके साथ करेंगे? सी के साथ। तो आप कहेंगे सर ये ए सी रहने वाला है प्लस में, आप गुणा करेंगे ए की डी के साथ, ए की डी के साथ, तो कहेंगे आप ए डी रहेगा प्लस में। अभी बचे हुए हैं जैसे बी की गुणा, बी की गुणा ए के साथ तो हो चुकी थी, ए के साथ तो, लेकिन हमें किसके साथ करनी है? अब सी के साथ। तो आप कहेंगे सर ये बी सी रहेगा, बी सी प्लस में। बी की गुणा डी के साथ करेंगे आप, तो बी डी रहने वाला है, बी डी। और प्लस में आप गुणा करेंगे सी की जो है बी के साथ, उसकी है ए के साथ, तो डी के साथ। तो आप कहेंगे सर ये सी डी रहेगा। और ये सारी चीजें दो दो बार आएंगी, इसलिए मैंने दो को पहले ही बाहर कॉमन निकाल के रख दिया था। तो ये रहने वाला है हमारे पास फॉर्मूला किसका? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का होल स्क्वायर की बात करता है। तो आप कहेंगे सर इसमें रहेगा हमारे पास क्या? ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस में सी का स्क्वायर प्लस में डी का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी प्लस बी सी प्लस बी डी प्लस यहाँ पे सी डी लिखेंगे। बात समझ में आई है? कर सकते हैं आप लोग? तो अब चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट मेथड पे। अब आ गया है हमारे पास यहाँ पे माइनस, और माइनस तो जिंदगी खराब कर देगा अगर कुछ नहीं पता होगा तो, ठीक है। तो आपके पास अगर माइनस आया है, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे क्या है? प्लस है। तो आप जिसके सामने माइनस का निशान है, जिसके सामने माइनस का निशान है, उसके सामने सिर्फ यहाँ पे ब्रैकेट में सेम रखना है, उसके सामने आपको माइनस लगा देना है। उसके सामने क्या करना है? आपको माइनस लगा देना है। बात समझे यहाँ पे? क्या करेंगे आप? निशान चेंज होते हैं, तो जैसे a माइनस बी माइनस सी का स्क्वायर है, तो आप सबसे पहले ये बताइए, अगर मैं यहां से a स्क्वायर करता हूं, a स्क्वायर, तो वो तो a स्क्वायर ही रहेगा। ये a गुना a करते हैं प्लस का, या मैं आपसे ये कहता हूं a गुना में a लिखा आपने। अच्छा, यहाँ पे माइनस b है, तो माइनस बी गुना में माइनस का बी करेंगे, तो ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे c है, तो आप c गुना c करेंगे तो c का हमारे पास स्क्वायर आ जाएगा। तो हम लिखेंगे जब यहाँ पे माइनस दिया गया तो a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर और प्लस में c का स्क्वायर लिखेंगे आप, ठीक है। इसके बाद बात शुरू होती है हमारी, यहां से प्लस लगाएंगे, आपको पता है दो कॉमन रहने वाला है। अब आप देखिएगा, आप a की और b की गुणा करेंगे। मैं कहता हूं a है माइनस b है और c है, a की और माइनस b की गुणा, a की a प्लस का है, b माइनस का है, गुणा करेंगे तो माइनस का क्या रहने वाला है अपने पास? a b रहने वाला है।
माइनस का क्या रहेगा ए बी। इसके बाद माइनस का बी है प्लस का सी है, तो आप कहेंगे सर ये तो माइनस का बी सी रहने वाला है, माइनस बी सी। फिर आप कहेंगे सर यहाँ पे हमें ए सी की गुणा करनी है और दोनों प्लस के हैं ए सी, तो ए बी प्लस का और सी बी प्लस का, तो प्लस में रहेगा ए सी। क्या रहेगा प्लस में ए सी रहने वाला। तो हमारे पास ये क्या बन के आया है, ये बन के आया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस में 2 इंटू माइनस ए बी माइनस बी सी प्लस में ए सी रहने वाला है। समझ में आई है आप लोगों को? समझे हो? अरे कुछ तो बोलो, मुंह तो खोलो मेरे प्यारे भाइयों। ठीक है, समझे हैं आप लोग या निंद्रा आ रही है आपको? है? अगर निंद्रा आ रही है तो जल्दी से मुंह धो के आओ बाहर जाके, जल्दी जल्दी जाओ, जल्दी जल्दी जाके जल्दी आओ वापस। बड़ी काम की चीज है, पढ़नी पड़ेगी। आज नहीं पढ़े तो सिलेक्शन नहीं होगा, दोबारा कभी बाद में पढ़नी पड़ेगी। तो क्यों गलतियां करते हो आप लोग? आज ही कर लेते हैं एक बार, इतना समझे हो ना? हाँ, कुछ बोला करो। फिर कहता है a माइनस बी माइनस सी। क्या कहता है? a माइनस बी माइनस सी बोला गया है, इसका स्क्वायर है, तो हमें बताना है इसका फॉर्मूला क्या होगा। अब आप बताएंगे बिना देखे। कसम है आपको अपनी अपनी उस प्रेमिका की जिससे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, अगर आप इसको देखें तो आप बिना देखे बनाए इसको। ठीक है, देखिए क्या है a माइनस बी माइनस सी। तो a तो है बेटा यहाँ पे प्लस का, b है माइनस का और c है माइनस का। अब आप एक बात बताइए, यहाँ पे स्क्वायर है, मैं अगर इनका स्क्वायर करूंगा मतलब यहाँ पे गुणा करेंगे a गुणा a, तो ए स्क्वायर ही रहेगा, बताइएगा शाबाश। और वो भी प्लस का, माइनस का भी गुणा करेंगे तो ये रहने वाला है प्लस का भी, तो बी स्क्वायर। और माइनस का सी भी तो प्लस का सी रहेगा ना, बिल्कुल रहेगा। हाँ, तो सी का स्क्वायर लिख दिया मैंने। ठीक है, इसके बाद आपको पता है डबल आना है, सारी चीजें डबल आएंगी बेटा। अब बात आती है गुणा करनी है ए की और बी की लाडले। तो ए और बी, ए प्लस का है बी माइनस का है, तो गुणा करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? माइनस का ए बी आएगा हमारे पास। अब गुणा करनी है बी की और सी की। अरे वाह क्या बात है, माइनस का बी और माइनस का सी, तो माइनस माइनस प्लस का बी और सी रहने वाला है। इसके बाद कहता है प्लस का ए और माइनस का रहेगा, पता है हमें। ठीक है, ज्यादा बात करनी ही नहीं है, ए और सी रहने वाला है। तो अपने पास तो फॉर्मूला बन चुका है ना। क्या बना है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर प्लस में 2 इंटू माइनस ए बी प्लस बी सी माइनस ए सी। आपका प्यारा सा फॉर्मूला आपके सामने है, बताइएगा शाबाश। कर सकते हैं ना? चलिएगा, ये चीज भी आपको समझ आ गई होगी, उम्मीद करता हूं। अब ये अपने पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है यहाँ, तो ये तो कोरा है बिल्कुल। मैं आपसे सबसे पहले ये कहता हूँ, अगर ये बिल्कुल आपके सामने कुछ भी नहीं लिखा है तो मैं लिखूंगा। मैंने आपसे बताया था अभी a प्लस बी का होल स्क्वायर, मैंने बताया a माइनस बी का होल स्क्वायर, फिर हमने पढ़ा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, फिर हमने पढ़ा a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का होल स्क्वायर, फिर मैंने आपसे पूछा a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, नहीं पूछा तो अब पूछ लेते हैं, a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। खुद बनाएंगे आप, खुद बनाएंगे, ठीक है। और फिर मैंने आपसे पूछा
ए माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, ये फॉर्मूले अगर आपको मैं एक पन्ने पे पेज पे लिख के देता हूँ ना, पेज पे लिख के देता हूँ, आपकी जिंदगी खराब कर देंगे ये रट्टे लगाने में, भूल जाओगे आप लोग। ठीक है, लेकिन अभी अभी मैंने चीजें समझाई हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं मैं इस चीज की कि आप एक बार खुद से बनाइए, बना सकते हो, विश्वास है, पूरा विश्वास है। और विश्वास किसी का नहीं तोड़ना चाहिए ना। और मैं तो आपका बड़ा भाई हूँ, बिल्कुल नहीं तोड़ सकते आप मेरा, तो नहीं तोड़ सकते। बताओ तो बताओ, बताओ जल्दी बताओ। सोना नहीं है भाई, ना 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 ना, सोना नहीं है, जल्दी बताओ। चलो देखो, ए प्लस बी का मतलब हमने अभी बताया था, आपके याद भी होगा ये, तो ए स्क्वेयर प्लस में बी स्क्वेयर प्लस में 2ab। अच्छा अच्छा अच्छा, बात ये है, मेरे तो याद था ये। ठीक है, आप कह रहे हो सर हमारे याद तो नहीं है। तू याद नहीं है तो मेरे प्यारे भाई लिखना, ए प्लस बी लिखना, लिखे लिख लिख लिखे, हाँ ए प्लस बी। और गुणा में स्क्वायर है तो ए प्लस बी ही आएगा, गुणा में ए प्लस बी आएगा। बात समझ में आई है? तो दो हैं हमारे पास, ए और बी, तो ए का स्क्वायर करना मेरे भाई, बी का भी स्क्वायर करेगा, बिल्कुल ठीक है। फिर प्लस में दो लगाएगा, बिल्कुल लगाएगा, दो लगाना है, ऐसा क्वेश्चन जब भी आता है। और अपने पास क्या है यहाँ पे, ए और बी है, ए बी, और तो कुछ है ही नहीं, इन्हीं की गुना कर देनी है, ए बी की कर देंगे तो किसने मना किया, बात समझे। और मना भी करेगा तो भी करेंगे, हम किसी की मानने वाले थोड़ी ना हैं? बताओ बताओ। तो ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस में 2ab, मेरे हिसाब से चीजें समझ में आई होंगी, ठीक है ना? आई है, आई है, नहीं आई तो भी आप रो, आई है ना? हाँ, कर सकते हो ना भाई, बिल्कुल ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट की बात करता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, माइनस दिया है, मुझे पता है ये ए रहने वाला है, ये माइनस का भी रहने वाला है मेरे प्यारे भाई। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कि सर ये तो रहेगा ए स्क्वायर, और ये माइनस का भी है, स्क्वायर करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस का भी स्क्वायर हो जाएगा। फिर हमें पता है कि दो तो आएगा ही आएगा, और फिर हम ए बी की गुणा करेंगे। और ए क्या है, ए क्या है भाई, ए प्लस का है, बी क्या है, बी माइनस का है। और प्लस माइनस की गुणा करेंगे तो निशान किसका आएगा, निशान 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 तो माइनस का आएगा, और निशान माइनस का आएगा तो आप कहेंगे सर गुणा में माइनस का ए भी रहेगा। तो ये रहा ए स्क्वेयर प्लस में बी स्क्वेयर, 2ab है, तो माइनस का 2ab। बोलो 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 बोलो, कुछ तो बोलो, मुंह तो खोलो, बताओ बताओ, जल्दी कमेंट्स करो, जल्दी बताओ बताओ, समझ आया है, जल्दी बताओ, समझे हो ना? हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल हाँ भरो, बिल्कुल हाँ भरो। तो आप कहेंगे सर इसका मतलब हमने पढ़ लिया था, ये रहने वाला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का 2ab। यहाँ पे बात इसकी खत्म। अब बात शुरू हुई यहाँ से। यहाँ पे बेटा मैंने ये बात कही है आपको मेरे भाई कि a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, तो आप लिखे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर प्लस में 2 लिखेंगे आप, दो तो लिखना ही है। अब मैं आपसे कहता हूं बेटा ए है, बी है और सी है, और सारे प्लस के हैं यहाँ पे, तो आप कहेंगे सर ए बी की गुणा करेंगे हम, तो ए बी की प्लस में बी सी की गुणा करेंगे, बी और सी की, प्लस में हम गुणा करेंगे ए की और सी की, किसकी करेंगे, ए की और सी की गुणा करेंगे। फॉर्मूला तो ये बन गया भाई मेरे, ठीक है।
ऐसे ही पता नहीं किस टेंशन में रहते हो आप लोग। बात समझ में आई है? बिल्कुल आई है। अब आते हैं हम a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का स्क्वायर पे। और जब मैं बात करता हूं तो आप कहेंगे सर a स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर प्लस में डी स्क्वायर लिखने वाले हैं। और सर प्लस में रहेगा तो, क्योंकि सारे प्लस के हैं, प्लस में दो रहने वाला है। यहाँ पे आप कहेंगे सर एक आप लिख रहे हैं यहाँ पे ए बी सी डी, ए बी सी डी। तो मेरे लाडले भाई, मेरे प्यारे भाई, ये बता पहले ए की और बी की गुणा कर दूं मैं? कर दो सर, कर दो, गुणा करते हैं। ए बी प्लस में बी की सी के साथ गुणा कर दूं मैं? ए की सी के साथ, ए की सी के साथ कर देते हैं, ए की सी के साथ। शाबाश शाबाश, तगड़े होशियार पड़े हो, शाबाश। तो ए की डी के साथ गुणा कर दें हम? ए की डी के साथ कर दो सर, ए की डी के साथ। क्या परेशानी है, अपने पास पेन है, अपने पास कॉपी है, सब चीजें तो है। अब आप मुझे ये बताइए, गुणा अगर मैंने ए की तो सभी के साथ कर दी, तो बी की ये बताइए ए के साथ तो हो चुकी है, तो बी की सी के साथ नहीं हुई है। तो आप कहेंगे सर बी की सी के साथ नहीं हुई है, तो करेंगे गुणा बी प्लस सी। बी की गुणा डी के साथ नहीं किया हमने, बी की गुणा डी के साथ, तो हम करेंगे बी की गुणा डी के साथ, बी डी लिखेंगे। और फिर आप कहेंगे सर अभी तो कुछ तो बचा है जो आपको दिखाई नहीं दे रहा, हमें दिख रहा है कि सी की गुणा जो है वो डी के साथ नहीं हुई है और सबके साथ हो गई है। तो यहां से सी और डी, सी और डी, सी डी ये लिख दिया मैंने। तो यही तो फॉर्मूला था मेरे भाई, पीछे लिखवाया था ते। पलट पलट पेज पलट, पलट, तू मत पलट यार, पेज पलट एक बार देख। आई है बात समझ में? हाँ समझे हो ना? अरे मेरे लाल काले पीले दौड़े सब समझ में आएगा। इतनी बात अगर आप लोग समझ चुके हैं तो मैं मान सकता हूँ बेटा आप मैथ्स के होनहार बच्चे रहे हो और होगे आगे जाके। एक नंबर भी नहीं कटने दूंगा मैथ में, एक नंबर क्या चीज होती है। बात समझ में आई है? तुक्का भी सही लगेगा आप लोगों का। और बताओ, अब आप बताइए ए बी, ए प्लस बी माइनस सी दिया है इसने, ए प्लस बी माइनस सी दिया है। तो आप लोग ये बताइए ए प्लस बी माइनस सी जो है, आप सबसे पहले कहेंगे सर ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर तो प्लस सी स्क्वायर होगा। यही तो बताया है हमने, और यही बताया है तो लिख देता हूं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी गुना करेंगे प्लस का सी स्क्वायर। मुझे तो पता लग गया अब आपके साथ रह के। तो दो जो है वो क्या करेंगे हम बेटा, पता है दो दो बार गुना होनी है सबकी, दो बार, तो दो को बाहर निकाल लेता हूं। अब बात करता हूं ए बी और सी की, ए बी और माइनस सी। इतनी बात समझे? तो ए की और बी की गुणा करेंगे क्या आएगा? प्लस का आएगा ना, ए और बी आएगा प्लस में। फिर प्लस में देखिए आप लिखेंगे बी और सी, लेकिन सी तो क्या है माइनस का है और बी प्लस का है, तो यहां पे जो निशान रहने वाला है वो किस चीज का आएगा? माइनस का। और माइनस का आप लिखेंगे बेटा बी सी, बी सी। अब आप बताइए ए की और सी की आप गुणा करेंगे, और सी किसका? माइनस का। ए है प्लस का, तो प्लस माइनस की गुणा करेंगे तो माइनस का निशान रहने वाला है। तो आप कहेंगे सर ये माइनस ए सी रहेगा। कोई रोक ही नहीं सकता, हमें सब आता है, सब आता है, सब। शाबाश, आपको सब आता है, मुझे भी पता है इस बात का। बताओ बताओ बताओ, शाबाश, जल्दी से बोलो यार, इतना टाइम क्यों लगता है? बताओ, इतनी बात आपको समझ आई है? कर सकते हैं आप क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट मैंने आपको बोला a माइनस बी प्लस सी का स्क्वायर। अब यहां से ये माइनस यहां पे आ गया, ये मैंने यहाँ पे प्लस का लगा दिया है, ठीक है ना? अब आप लोग ये बताइए
इसको सोल्व करते हैं तो आप कहेंगे सर ये रहने वाला है ए स्क्वायर प्लस में, प्लस क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे माइनस बी गुणा में माइनस बी करेंगे आप, तो ये रहेगा हमारे पास बी स्क्वायर और प्लस में सी स्क्वायर, प्लस में 2 इंटू आप कहेंगे सर यहां से ए की और बी की, ये हटा देता हूं मैं एक बार के लिए, यहां पे ए प्लस का है, माइनस का बी है और सी प्लस का है, तो ए की और माइनस बी की जब आप गुणा करेंगे, माइनस के साथ प्लस की जब गुणा होगी तो क्या होगा, माइनस आएगा, माइनस ए बी। इसके बाद बी की और सी की जब आप गुणा करेंगे तो यहां पे भी माइनस का बी सी और प्लस में आप कहेंगे सर ए सी, क्योंकि माइनस का बी था प्लस का सी था, तो माइनस बी प्लस सी की गुणा करेंगे तो क्या रहने वाला है आपका, माइनस का रहेगा, और प्लस प्लस की गुणा तो प्लस ही रहनी है, माइनस माइनस की गुणा प्लस हो जाती है, पता है ना इस चीज का, शाबाश, मुझे भी पता लग गया आज से, आप लोगों ने अभी अभी बताई है तो मुझे भी इस सत्य का ज्ञान हो चुका है मेरे प्यारे दोस्तों। अब आप लोगों के सामने बचा है a माइनस बी माइनस सी का, ये बता दीजिए आप, ये तो आप कहेंगे सर हमें आता तो सब है, आपको नहीं आता इसलिए आपने बताया नहीं, तो मैं यहां लिख लेता हूं बेटा ए का आप क्या करेंगे स्क्वायर, प्लस में बी का स्क्वायर करेंगे, माइनस बी प्लस में सी स्क्वायर प्लस में 2 इंटू क्या रहने वाला है, ए प्लस है, माइनस का बी है, माइनस का सी है, तो मेरे प्यारे भाई ये बता ए की और माइनस बी की गुणा माइनस का ए भी रहने वाली है, लिख देता हूं भाई, लिख देता हूं, लिख दिया ना, आता है मुझे लिखना, माइनस बी और माइनस सी, माइनस बी माइनस सी प्लस का बी सी, लिख देते हैं प्लस का बी सी, फिर देखना एक बार ए की और माइनस सी की, माइनस का ए सी, माइनस का ए सी, लगे रट्टे, हुआ याद, रटना नहीं है, बोला था ना नहीं रटना, कसम है किसकी पता है ना, किसकी, उसी की, हाँ तो रटना नहीं है मेरे भाई, बात समझ में आई है ना, मेरे भी आई है, शाबाश शाबाश, तो ऐसे कर सकते हो। आप लोगों के लिए अब एक चीज रहने वाली है, कमेंट्स में आप बताएंगे कि अगर मैं आपसे कहता हूं माइनस का ए, माइनस का बी, माइनस का सी का होल स्क्वायर किसके बराबर रहेगा, किसके बराबर बताना है, देख भाई ऐसे मत जाना, सारी मतलब मेहनत पे पानी मत फेर देना, बड़ी नीयत के साथ पढ़ा आप लोगों को, ठीक है ना, बड़ा मन लगा के पढ़ा, बड़ा मन लगा के, ठीक है, तो आप लोग ऐसा मत कर देना मेरे भाई कि आप ऐसे सोचो बकवास है, सब बकवास है, बकवास कुछ नहीं है, ठीक है ना, बकवास कुछ होता ही नहीं है, बात समझे ना, देखो सर्दी में शर्ट में पढ़ा रहा हूँ, शर्म करो आप लोग, ठीक है, वीडियो को लाइक कर दो, लाइक कर दो कर दो कर दो, हाँ कर दो, इतनी बात समझ में आई है। चलिए अब मैं चलता हूं बेटा, देखो मैंने आप लोगों को ये जो नोट करवाया ना, a प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ए प्लस बी माइनस सी, ए माइनस बी प्लस सी, ए माइनस बी माइनस सी, तो मेरे हिसाब से इन चीजों में प्रॉब्लम नहीं आएगी आप लोगों पे, आप ठीक है, यहाँ पे कहता है माइनस ए माइनस बी माइनस सी का स्क्वायर, ये आपको कमेंट्स में बताना है, खुद बताओगे, मुझे पता है कर सकते हो आप लोग, ठीक है ना, बता दोगे ना, चलिएगा अब चलता हूं मैं थोड़ा अलग चीजों पे। अब मैंने आप लोगों के लिए एक चीज लिखी यहाँ पे, और यहाँ पे मैं थोड़ा अलग मेथड से आ रहा हूं, यहाँ पे मेरे बच्चे बड़ी बेहतरीन चीज रहने वाली है मेरे प्यारे भाई, देख क्या रहने वाला है, यहाँ पे मैंने लिखा a की पावर n माइनस b की पावर n, और जो ये a की पावर n है ना,
ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन। इसका मतलब ये है कि आप ए की पावर कुछ भी रखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 कुछ भी रखो, आते हैं ना कि ऑप्शन ए की पावर 2 माइनस बी की पावर 2। लिखते हो ना आप a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इस तरह लिखते हो ना, लिखते हो, पता आपको भी है मुझे भी है यार, क्यों मजाक करते हो आप लोग, लिखते हो, झूठ बोल रहे नहीं लिखते। अच्छा चलो, यहां पे अगर मैं आप लोगों को ये कहता हूं a की पावर n है माइनस बी की पावर n, तो उसमें आप लोगों को करना क्या है मेरे प्यारे भाई, आप इसमें से a माइनस बी निकाल लेंगे। क्या करेंगे आप, a माइनस बी को अलग निकाल लेंगे एक बार। आप सबसे पहले ये a माइनस बी लिखेंगे, बात समझ में आई है। अब बात आ गई सर आगे ये आपने रामायण क्या लिख दी, तो मैंने ये रामायण इस तरह लिखी है, बड़ी अच्छी चीज है रामायण पढ़ना कभी जिंदगी में। a की पावर n माइनस वन, तो मेरे भाई n माइनस वन, ए की पावर n माइनस वन, तो यहां पे a जो है ना ए की जितनी भी पावर दी गई है, मान लिया 5 पावर दी गई है, तो 5 में से एक कम करके लिखेंगे आप, क्या करेंगे, एक कम करके लिखेंगे, और 5 में से एक कम करेंगे तो कितना होगा, 4 होगा। पावर 6 दी गई है तो एक कम करके लिखेंगे, 6 में से एक कम करेंगे कितना होगा, 5 होगा। पावर 8 दी गई है, 8 में से आप लोग एक कम करेंगे, एक कम करेंगे तो कितना आएगा, कितना आएगा, 8 में से एक घटाएंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा, पता है ना, हाँ सब पता है आपको। तो यहां पे मेरे भाई आप जितनी पावर दी गई है, आप मान के चलिए हमने एक ए निकाल दिया तो इसमें से एक कम करके लिखेंगे, मैंने ये चीज लिखी है, बात समझे हो ना, करवाऊंगा क्वेश्चन कराऊंगा समझ में आएगा। लेकिन जो बी होगा ना मेरे प्यारे भाई, बी की पावर आप 0 रखेंगे यहाँ पे, और किसी की भी पावर 0 तो 1 होता है, और एक आप जब गुना करेंगे तो ये यही रहने वाला है, ए वाला ही सिस्टम। इतनी बात समझे हो ना, लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता एक का, लेकिन बी की पावर 0 आएगी, याद रखने के लिए बता रहा हूं। फिर आपको क्या करना है, प्लस का निशान लगाया आपने, प्लस, सारे प्लस के आएंगे बीच में। अब आपको यहां से a की पावर एक कम की थी, अब आप a की जितनी पावर है उसमें से आप 2 कम करेंगे, 2, लेकिन b की जितनी भी पावर है 0 थी उसमें एक बढ़ा देंगे, एक बढ़ा देंगे, फिर गुणा प्लस में आपको लिखना है जो a की पावर यहां पे आई है उससे एक कम, मतलब n से 3 कम करेंगे, और यहां पे b की पावर आप एक बढ़ा देंगे, मतलब a की पावर कम करते जाना है, जितना आगे बढ़ते जाएंगे कम करते जाएंगे, कम करते जाएंगे, कम करते जाएंगे, और b की पावर बढ़ाते जाना है, बढ़ाते जाना है, एक एक बढ़ाते जाना है, बात समझ में आई है ना। और b की पावर वहां तक बढ़ानी है कि n माइनस वन तक ना आ जाए, इतनी बात समझे हो। अगर इतनी बात आप लोगों को समझ में आई है तो कोई नहीं रोक सकता आपको, कोई माइका लाल नहीं है जो आपको रोक देगा। तो यहाँ पे लास्ट में आएगा b की पावर n माइनस टू, कि n जितना है n, उसमें से क्या करेंगे आप, लास्ट में 2 घटा रहा हूं मैं, उससे पहले 3 कम था, उससे पहले 4 कम था, उससे पहले 5 कम था, इस तरह लास्ट में ये आएगा। और जब यहां पे n की पावर में से ये 2 कम होगा ना, तो a की पावर 1 रह जाएगी, और b का लास्ट में n की पावर 1 कम रहेगा, तो a की पावर जो है 0 बन जाएगी, मतलब a 1 रह जाएगा, b की पावर रहने वाली है सबसे कम। अब आप कहेंगे सर ये जो n है ना, n इसने थोड़ा थोड़ा सिर में दर्द कर दिया है, हो चुका है, बस बर्दाश्त नहीं हो रहा। अब बात जो है वो पानी जो है सर से ऊपर जाने वाली बातें होने लगी है सर, अब इससे आगे माफी का कोई खाना नहीं है, आपको माफ नहीं किया जाएगा, यही बात सोच रहे हो ना। तो चलो भाई मैं आप लोगों से ये कहता हूं बेटा, यहां पे मैंने लिख दिया a की पावर 6 माइनस b की पावर 6, ये लिख दिया, a की पावर 6 माइनस b की पावर 6, इतनी बात समझ में आई है। अब इसको सोल्व करना है, और इसको अगर आप लोगों को सोल्व करना है तो आप कैसे सोल्व करेंगे, कैसे सोल्व करेंगे, आप करेंगे सोल्व लाइब्रेरी में अगर बैठे हैं, पेन उठाएंगे,
एक रजिस्टर लेंगे, उस पे लिखेंगे और सोल्व हो जाएगा। अगर घर पे बैठे हैं तो भी कर सकते हैं, एकेडमी में है तो भी कर सकते हैं। कैसे, देखो मैंने बताया बेटा, यहाँ पे आप लिखेंगे सबसे पहले a माइनस बी। क्या लिखेंगे मेरे प्यारे भाई, a माइनस बी लिखोगे ना। हाँ, a माइनस बी लिखा। फिर सर आपने लिखा a की पावर n माइनस वन, तो a की पावर n माइनस वन, a की पावर कितनी थी बेटा, यहाँ पे 6 है। कितनी है, 6 है। तो आप लिखेंगे यहां पे 5। और b जो है ना, a की सबसे ज्यादा पावर होगी तो b की सबसे कम होगी। a की आगे घटती जाएगी, b की आगे बढ़ती जाएगी। तो b की यहां पे आपको लेनी है 0, 0 प्लस में a की पावर 4। मैं यहां पे लिख देता हूं इंटू b की पावर 1 प्लस में a की पावर 5, a की पावर 3, a की पावर 3, b की पावर 2 प्लस में a की पावर 2, b की पावर 3 प्लस में a की पावर 1, b की पावर 4। लेकिन b की पावर भी कहां तक आनी चाहिए, 5। b मानने वाला नहीं है ऐसे, b ने ये बोला है a जितनी पावर लेके आया है यहाँ पे उतनी ही मैं लूंगा। इसने जो पावर की चीजें खाई है ना वो मुझे भी खानी है। तो यहाँ पे b जो है वो कहेगा कि a को 0 बनाओ। मैं भी तो यहाँ पे 0 था, तो यहाँ पे a को बनाओ और यहाँ पे क्या करना है, b की पावर कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। इतनी बात समझे हैं आप, बिल्कुल समझे। देखो क्या है बेटा, अब आप लोगों को कुछ थोड़ा सा ये भी होगा कि समझ नहीं आया होगा, तो मैं आपसे ये कहता हूं, यहाँ पे आप एक काम कीजिए, आप ऐसे लिखिए a की पावर 5, 5 6 था ना, 5, तो a की पावर रहेगी कितनी, 4, फिर a की पावर 3, फिर a की पावर 2, a की पावर 1 और a की पावर 0। इतनी बात समझे हैं आप, समझे ना। जितनी पावर होती है ना बेटा, उससे एक टर्म्स हमेशा ज्यादा आती है, एक टर्म्स ज्यादा आती है। मतलब पीछे वाले अगर आप क्वेश्चंस देखोगे उनमें भी एक टर्म्स ज्यादा होगी, सभी में ज्यादा होगी। जैसे स्क्वायर था 1 2 3 आई, यहाँ पे स्क्वायर था 1 2 3 आई है, ठीक है ना। तो टर्म्स जो है वो आपकी 1 2 3, यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे ये 4, ठीक है ना, क्योंकि ये 3 है। तो जितनी अपने पास टर्म्स होती है, पावर होती है, उससे एक ज्यादा ही आती है, ठीक है ना। यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे एक ये आ जाएगी, 1 2 3 4 5 6, 6 ये आ गई, तो 7 आ गई हमारे पास, ठीक है ना। अब देखिएगा आप, अब यहाँ पे 5 था ना, तो आप b की पावर 0, b की पावर 1, b की पावर 2, b की पावर 3, b की पावर 4 और b की पावर 5 ऐसे लिखेंगे। फिर आप, बात समझ में आई है, इनके बीच में प्लस लगा देंगे। बस इतना सा करना है आप लोगों को, समझ में आई है चीज, समझियो ना। हाँ, तो अब आप मुझे बताइए, यहाँ पे तो ये एक रहने वाला है, तो कितना आएगा, a की पावर 5 प्लस में ये बेटा a की पावर 4 और b, इतना आएगा बताओ शाबाश, प्लस में a की पावर 3 b की पावर 2 प्लस में a स्क्वायर b क्यूब प्लस में a b की 4 प्लस में b की 5, और इनटू में हमारे पास है ही कितना है, a माइनस बी है। तो मेरे प्यारे भाई, मेरे दोस्त, मेरे लाडले, मेरे काले, मेरे पीले, मेरे धोले, मेरे गुलाबी, तो सारी चीजें जो हैं हमारी आ चुकी हैं, आपके सामने फॉर्मूला बन के तैयार है। अगर आपको नहीं समझ में आया है
तो आप बिल्कुल बताइए। मतलब चीजें आपकी यहीं पे हो सकती थी, मैंने ये चीज एक्स्ट्रा लिखी है बताने के लिए, समझाने के लिए कि आपको समझ में आ जाए। इतनी बात समझ में आई है? बिल्कुल आई है, बिल्कुल बिल्कुल आई है, मुझे पता है। जैसे 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 ये रहा, ये रहा, देखिए देखिए, a माइनस बी लिखा आपने, a की पावर 6 माइनस b की पावर 6, a की 5, a की 4, a की 3, a की 2, फिर हमने लिखा बेटा a की 1 और a की 0 1, b की यहाँ पे b 0 था तो 1 रखा, b की 1, b की 2, b की 3, b की 4 और b की पावर 5। बात समझे हैं? समझे हैं ना आप लोग? बताओ बताओ, शाबाश, बताओ बताओ बताओ। वीडियो कैसी लगी आपको? जल्दी से कमेंट्स करो। वीडियो कैसे लगी जल्दी कमेंट्स करो, बीच में रोक के कमेंट्स करो एक बार। बताओ बताओ, पढ़ रहे हो ना? अच्छी लग रही है ना? तो बताओ बताओ। फ्री के नंबर है बेटा, 2 नंबर फ्री के, फ्री के दिलाऊंगा आप लोगों को, सारे नंबर फ्री में दिलाऊंगा। काहे परेशान रहते हो जिंदगी में? परेशान ही तो नहीं रहना ना। एक की पावर 5 माइनस बी की पावर 5 आया है मेरे पास, तो मैं आपसे कहूंगा बेटा, मैं सबसे पहले इसको लिखता हूं a माइनस में b। क्या लिखेंगे बच्चे? a माइनस में b लिखेंगे। अब आप कहेंगे सर अब कहानी हम अपने आप रचेंगे, अब आपको जरूरत नहीं है। तो आप कहेंगे सर a की पावर 4 लिखिए आप। ठीक है, लिख दी भाई। फिर b a की पावर हमें 3 रखनी है, a की पावर हमें 2 रखनी है, a की पावर हमें 1 रखनी है और a की पावर हमें 0 रखनी है। रख दी। तो आप कहेंगे सर ये चीजें रखने के बाद हम यहां पे रखेंगे b की पावर 0, b की पावर 1, b की पावर 2, b की पावर 3 और b की पावर 4। और बीच में जो निशान रहेगा वो रहने वाला है यहां से प्लस का। क्या रहने वाला है? प्लस का। तो प्लस लगा देंगे। बताइए बताइए, इतनी बात समझ में आई है? तो यहां पे रहेगा a माइनस बी, यहां पे a की पावर 4 मेरे प्यारे भाई, b का कोई रोल नहीं है क्योंकि 1 बना देगा। यहां पे a की पावर 3, b की पावर 1 प्लस में a स्क्वायर प्लस इंटू बी स्क्वायर प्लस में a b की पावर 3 और प्लस में b की पावर 4। इतनी बात समझे आप? ठीक है, तो ये अपने पास फॉर्मूला बन के तैयार है। इतनी ही बात थी तो बस। ठीक है ना? है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आप मुझे इसका आंसर बताने वाले हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि आप बताएंगे, जरूर बताएंगे। हम आएंगे, जरूर आएंगे। तो आप बताएंगे, जरूर बताएंगे। बताओ। आप कहेंगे सर अब हमें पता है, अब हम पागल नहीं बनेंगे, अगर कोई भी बनाएगा तो हम जल्दी से बता देंगे। a माइनस बी लिखेंगे, a माइनस बी लिखा, इसके बाद a की पावर 3 और b की पावर 0 प्लस में a की पावर 2, b की पावर 1, a की पावर 1, b की पावर 2, गुना हटा देता हूं, b की पावर 2 और प्लस में a की पावर 0 और b की पावर 3। यही तो रहने वाला है रे। तो a माइनस बी, a की 3, a स्क्वायर b1 या b का लिखो 1 पावर या ना लिखो, फिर a b स्क्वायर प्लस में b की पावर 3। तो मेरे पास फॉर्मूला बन के तैयार है, आप लोगों ने बताया है वही मैंने लिखा है, वही अपना फॉर्मूला है। बताओ 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 बताओ, शाबाश शाबाश शाबाश। कर सकते हो ना अब तो क्वेश्चन? हाँ भाई, कर दोगे,
कर दोगे? बिल्कुल कर देंगे सर। ऐसी क्या बात कही आपने? यही सोच रहे हो ना मन में? हाँ, यही सोचना है बेटा कि कर देंगे, हमें सब कुछ आता है, अब सब कुछ आता है, सब कुछ। ठीक है, तो a की पावर 3 माइनस बी की पावर 3 दिया बच्चे इसने, तो आप क्या करेंगे, आप a माइनस बी लिखेंगे, ए स्क्वेयर लिखेंगे, b की पावर 0 है, मत लिखिए, अब थोड़ा एडवांस बनिए आप लोग। ठीक है, फिर प्लस लगाएंगे, फिर आपको पता है a रहने वाला है, a की पावर 1 रहने वाली है, और b की पावर भी कितनी हो जाएगी, 1 रहने वाली है, क्योंकि 0 थी 1 हो जाएगी प्लस में। प्लस में यहाँ पे आप कहेंगे सर 2 1 1 की 0 और b का क्या रहने वाला है, यहाँ पे पावर 2 रहने वाली है। तो ये बन गया हमारे पास a माइनस बी, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस ए बी। बात समझे हैं आप लोग? समझे ना? इस तरह करेंगे, आप यहां से देखिएगा कि a माइनस बी लिखा हमने, फिर लिखा मैंने ए स्क्वेयर बी 0 प्लस में a की 1 b की 1 प्लस में a की 0 b की 2। तो यहाँ पे ये रहेगा बेटा a, ये रहेगा ए बी, और ये रहेगा बी स्क्वेयर। बात समझे हैं? समझे हैं ना? हाँ हाँ हाँ, अरे कुछ तो बोलो, कुछ तो बोल दो, कमेंट्स तो कर दो, कर दिया करो यार, क्या जाता है आप लोगों का। अब आ गई बात यहाँ पे ये वाली, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, पता ही है आपको। ठीक है, पता है, लेकिन मैं बताऊंगा जरूर, आपकी कसम बताऊंगा, नहीं मानो भाई, बताऊंगा। सुनो, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, तो आप कहेंगे सर सबसे पहले a माइनस बी लिखना है हमें, और फिर यहां पे ये रहेगा a की पावर 1 b की पावर 0, और फिर रहेगा प्लस में सर a की पावर 0 और b की पावर 1, और अगर पावर 1 है तो a प्लस बी रहने वाला है, तो a माइनस बी और a प्लस में b। आज तक रट्टा लगाते थे, अगर ये आपका ठीक है तो बाकी भी ठीक है, सारे ठीक है। बात समझे ना? अरे हाँ बोलो, हाँ ठीक है ना? चलो चलो चलो, शाबाश, इतनी बात आप लोगों को समझ में आई है, समझे हैं आप लोग? ठीक है, ये चीजें आपके समझ में आई होंगी बेटा, ठीक है ना? अब मैं चलता हूं बेटा, नेक्स्ट चीज पे चलूंगा, लेकिन उससे पहले आप मुझे ये बताइए, ये आपका बिल्कुल क्लियर है? आप दोबारा देख सकते हैं, वीडियो थोड़ा लंबा इस वजह से हो रहा है क्योंकि मैं चाहता हूं बेटा आप आराम से चीजें सीखो। एक वीडियो में अगर आपने 15 मिनट ज्यादा लगा दी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चीजें एक बार आ गई ना तो फिर आप राजा हो, राजा। ठीक है ना? राजा, समझे हो ना? ये बात है। अब मैं आता हूं एक कंसेप्ट पे बेटा, ठीक है? इसको बोलते हैं हम कॉम्बिनेशन। क्या बोल रहे हैं बेटा? कॉम्बिनेशन। और कॉम्बिनेशन का आपको पता है क्या होता है कॉम्बिनेशन? है, मुझे नहीं पता, आप बताओ तो मुझे। ठीक है, पता ही है तो। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है बेटा NCR, पढ़ा होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो कुछ अब तक हमने जो चीजें पढ़ ली हैं वो हमारी इस चीज की जरूरत थी नहीं। अब कुछ फॉर्मूले जो हैं सभी फॉर्मूले इसी बेस पे बनेंगे, तो इसी बेस पे बनेंगे, तो मैं आपको बता रहा हूं ये रहने वाला है बेटा NCR। बात समझ में आई है? समझे? कॉम्बिनेशन होता तो है, कॉम्बिनेशन का परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन आपका स्पेशल एक चैप्टर रहने वाला है, लेकिन हमें उसकी जरूरत है नहीं यहाँ पे। हमें सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि एक कॉम्बिनेशन नाम की चीज है जिसे हम NCR बोलते हैं, और इसको जब भी हम सोल्व करते हैं मेरे प्यारे भाई, तो हम लिखते हैं n का फैक्टोरियल। क्या लिखते हैं? n का फैक्टोरियल बटे में r का फैक्टोरियल। क्या लिखेंगे? r का फैक्टोरियल, और इनटू गुणा में n माइनस में r का फैक्टोरियल, n माइनस r का फैक्टोरियल लिख देंगे। बात समझ में आई है? अब आप लोग ये बात कहेंगे सर ये जो फैक्टोरियल है ना,
ये नहीं समझ में आया। कुछ बच्चों को तो पता है, कुछ को नहीं भी पता हो, कुछ मेरे जैसे हो बेचारे, जैसे मुझे इंग्लिश नहीं आती होगी, मुझे संस्कृत नहीं आती होगी, तो कोई ऐसा भी हो जिसे मैथ नहीं आता हो बेटा। तो यहाँ पे एनसीआर की बात करता है तो एन फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का मतलब होता है बेटा, मान लिया मैं आपसे कहता हूं कि 5 का फैक्टोरियल, 5 का फैक्टोरियल। अच्छा, उल्टा ही होता है फैक्टोरियल का मतलब। अरे वाह भाई, तूने तो सत्य का ज्ञान करवा दिया। देखा देखा देखा, बोल रहा था ना मैं, ऐसे भी होते हैं। फैक्टोरियल का मतलब उल्टा ही। हाँ, फैक्टोरियल का मतलब होता है बेटा क्रम अनुसार घटते क्रम में गुणा कर देना। जैसे 5 का फैक्टोरियल, 5 गुणा में, 4 गुणा में, 3 गुणा में, 2 गुणा में 1। ये 5 का फैक्टोरियल रहने वाला है 120 आपका। ठीक है, मैं कहता हूं 4 का फैक्टोरियल, तो आप कहेंगे सर ये रहेगा 4 गुणा में 3 गुणा 2 गुणा 1। मैं कहता हूं 3 का फैक्टोरियल, तो आप कहेंगे सर 3 गुणा में 2 गुणा में 1। 2 का फैक्टोरियल 2 गुणा 1, 1 का फैक्टोरियल 1। हाँ, अगर मैं आपसे कहता हूं 0 का फैक्टोरियल क्या होगा बेटा, तो 0 का फैक्टोरियल आपको हमेशा ध्यान रखना है, 0 का फैक्टोरियल 1 होता है, 0 नहीं होता है। बात समझ में आई है ना? 0 का फैक्टोरियल क्या होगा मेरे प्यारे भाई, 1 होने वाला है। बात समझे हैं? इतनी सी बताओ शाबाश। 0 का फैक्टोरियल 1 रहेगा आपका। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है ना? मुझे भी नहीं है। इतनी बात समझ में आई है? हाँ, समझे आप लोग। तो ये है अपना कॉम्बिनेशन, जो आपको ध्यान रखना है बेटा, जो आपको पता ही होना चाहिए कि कॉम्बिनेशन। अब ये कॉम्बिनेशन आप कहेंगे सर आपने लिख दिया, ठीक है, लेकिन ये लगने वाला कहाँ पे है? लगने वाला कहाँ पे है? यहाँ पे। इसका मतलब ये है, जैसे बेटा मैं n का मान यहाँ पे लिख दूं 5c3। कितना लिख दिया बच्चे मुझे मैंने? 5c3। तो आप कहेंगे सर इसको 16 हम करेंगे तो 5 का फैक्टोरियल लिखेंगे, बटे में हम 3 का फैक्टोरियल लिखेंगे, और इन दोनों का अंतर गुणा में हम 2 का फैक्टोरियल लिख देंगे। और ये 5 का फैक्टोरियल का मतलब 5 गुणा 4 गुणा में मैं लिख लेता हूं 3 का फैक्टोरियल, और बटे में ये 3 का फैक्टोरियल 2 गुणा 1। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 2 दूनी 4, तो ये 10 आ जाएगा मेरे पास। कितना आया प्यारे भाई? 10 आया है। तो इस तरह से आपका कॉम्बिनेशन सोल्व होता है बेटा, कॉम्बिनेशन सोल्व होता है। तो अब आपको जो चीजें दी जाएंगी ना, वो कुछ इस तरह दी जाएंगी। चलिए, ये वाली बात, ये वाली a प्लस में b की पावर 4 स्क्वायर तक तो ठीक था, कोई दिक्कत नहीं थी। a प्लस बी का होल स्क्वायर वो तो हमने कर लिया था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab किया था आपने। लेकिन दिक्कत तो यहाँ आएगी, a प्लस बी की पावर 4, a प्लस बी की पावर 5, a प्लस बी की पावर 6, इस तरह से अगर देता है तो फिर आप क्या करेंगे? क्या करने वाले हैं बता सकते हैं आप लोग? तो आप लोग करेंगे बेटा, सबसे पहले इसमें अगर इस तरह दिया गया है तो आप लगाएंगे यहां पे कॉम्बिनेशन। क्या करेंगे बेटा? आप कॉम्बिनेशन लगाएंगे, और आपको लिखना है यहां पे, यहां लिख देता हूं मैं C40, C40। इसके बाद C41, यहां लिखने वाले हैं आप 4 2, यहां लिखने वाले हैं 4 3, और यहां लिखने वाले हैं C4 और 4। बात समझे हैं आप लोग? आप यहां पे कॉम्बिनेशन देखेंगे, n की वैल्यू 4 है, r की वैल्यू 0 है, फिर r जो है आपका बढ़ता जाएगा, यहां पे ये 4 ही रहने वाला है। अब आपको देखना है जो a वाला है बेटा, a की पावर जो है यहां पे आप रखने वाले हैं, यहां a की पावर 4, a की पावर 3, a की पावर 2,
a की पावर 1 और a की पावर 0 मेरे भाई। लेकिन b वाला जो है उसका क्या करेंगे, तो b वाला वही काम करना आपको, इसकी घटाते बढ़ाते चलेंगे, b की 1, b की 2, b की पावर 3 और b की पावर 4। क्या समझ में आया कि a की पावर तो आपको घटानी है और b की पावर आपको क्या करनी है, बढ़ानी है। इतनी बात समझिए हैं आप। बीच में जो निशान रहने वाला है वो आपका रहेगा प्लस का। क्या रहेगा, प्लस प्लस प्लस, यहां पे भी प्लस। तो अब आप मुझे ये बताइए बेटा, आप यहां पे इसको सोल्व करिए। यहां पे आपको पता है 4c0 रहने वाला है और 4c0 का मतलब ये है यहां पे कि 4 का फैक्टोरियल, n का फैक्टोरियल, n माइनस आर करेंगे, क्योंकि 0 का फैक्टोरियल 1 रहेगा, यहां पे माइनस करेंगे तो ये कितना रहेगा, 4 का फैक्टोरियल से कैंसिल, 1 रहने वाला है, तो ये रहेगा अपना 1। और जो शुरू में आएगा ना, शुरू में जो रहने वाला है, लास्ट में भी वही कंडीशन रहेगी, क्योंकि 4 में से 4 जाएगा तो n माइनस आर 0 हो जाएगा, लेकिन n 4 का ही फैक्टोरियल रहने वाला है। शुरू का और लास्ट का सेम रहेगा, सेकंड और लास्ट से सेकंड सेम रहेगा, ये बीच वाला अलग रहेगा। ठीक है ना, ये चीज आप समझ भी सकते हो, आप सोल्व भी कर सकते हो। 1 गुणा में a की पावर 4 और b का कितना है, 1 रहने वाला है, प्लस में। यहां पे देखिएगा आप 4c1, तो आप कहेंगे सर 4 का फैक्टोरियल बटे में 3 का फैक्टोरियल और गुणा में 1 का फैक्टोरियल, तो यहां पे 3 का फैक्टोरियल तक आप लिखेंगे, ये 4 बचने वाला है, तो 4a की 3 और b की 1 प्लस में, ये आप कहेंगे सर 4 गुणा में लिखेंगे हम 3 गुणा में 2 का फैक्टोरियल बटे में 2 का फैक्टोरियल और गुणा में 2 का फैक्टोरियल, ये कैंसिल, 2 गुणा 1 2 होता है, तो ये 6 आ जाएगा, तो 6a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस में। मेरे मुन्ना यहां पे अगर आपका 4 आया तो यहां पे भी आपका 4 आएगा, 4 a की 1 और b की 3 प्लस में, ये यहां पे 1 था तो यहां पे 1 आएगा और ये b की पावर 4 रहने वाला है। ठीक है, तो आप इस तरह से सोल्व करेंगे इन चीजों को, तो ये आया अपने पास a की पावर 4 प्लस में 4a की 3b प्लस में 6a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस में 4a b की 3 प्लस में b की 4। ये जो है आप सोल्व करेंगे तो आपका आंसर रहने वाला है। बात समझे हैं आप लोग? तो मैंने आप लोगों को कॉम्बिनेशन भी बताया है और कॉम्बिनेशन को जिस तरह से आप लोगों को सोल्व करना है वो चीज भी आप लोगों को मैंने बता दी है। बात समझ में आई है? 1.25 घंटे के आसपास की जो है अपनी वीडियो बन रही है मेरे प्यारे भाई, तो इसलिए मैं भी चाहूंगा कि थोड़ा जल्दी हो जाए ये चीज। अब तो आप लोगों को चाहे रिपीट करके देखनी है, मैं ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। जैसे a प्लस में b की पावर 5, तो आप कहेंगे सर c जो है वो 5 0 c5 1 c5 2 3 4 5, ये चीजें रहेंगी, बताइएगा आप लोग। ठीक है, इसके बाद a की पावर यहां पे 5 ही लेनी है आपको, a की 5 और b की 0, a की 4 b की 1, a की 3 b की 2, a की 4 a की 2 b की 3 और यहां पे a की 1 b की 4 और a की 0 b की 5, b की आप लिखेंगे 5, बीच में प्लस के निशान रहने वाले हैं आप लोगों के पास, ये चीज रहेगी, बताइएगा। शाबाश। अब आप सोल्व करेंगे इसको, तो आपको मेरा है कॉम्बिनेशन में ये तो 1 हो जाएगा, तो यहां से a की पावर 5 रहेगी, समझे है। यहां पे आप 4 का फैक्टोरियल से कैंसिल कर देंगे, 5 रहने वाला है, a की पावर 4 b की 1 रहने वाली है। यहां पे आपको पता है 5
3 कैंसिल हो जाएगा, 2 से आप 4 को 2 बार, 5 दूनी 10 रहने वाला है। 10 a की 3 b की 2 प्लस में सेम चीजें रहेंगी, क्योंकि यहाँ पे 3 कैंसिल होगा, इनका अंतर आएगा। तो 10 a की 2 b की 3 प्लस में 5 a b की 4 प्लस में यहाँ पे b की पावर 5 रहने वाली है। तो मैंने बताया भी है लास्ट वाला आपका सेम आएगा, जैसे यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 आया है, ये सेकंड लास्ट जो है 5 5 रहने वाला है, ये दोनों 10 10 रहने वाले हैं मेरे भाई। बात समझे? तो ये फॉर्मूला बनके आप लोगों के लिए तैयार है। इतनी बात आपको समझ आई है कि a की पावर 5 प्लस में b की पावर 5 भी लिख सकते हैं आप उस साइड ले जाके। 5 a की पावर 4 b की 1, 10a, फिर इसको 5 a b की पावर 4, 10 a की 3 b की 2, 10 a की 2 b की 3, ये आपका रहने वाला है। तो क्या आप लोगों के सामने इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो आप कर सकते हो। अब आप a प्लस बी का क्यूब मुझे कमेंट्स में बताएंगे। क्या करेंगे मेरे भाई? कमेंट्स करके बताएंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर है, ठीक है। और एक ये a माइनस बी की पावर 3 है, a माइनस बी की पावर 3। मोस्ट इंपॉर्टेंट अब ये भी चीज आ गई है कि a माइनस बी, अगर माइनस दिया गया है तो हम क्या करेंगे, ठीक है ना। बात तो ये भी है भाई, माइनस अगर देता है तो क्या करना है। तो आपको अगर a माइनस में दिया गया है, यहाँ पे सभी पावर माइनस में 4 दी गई है, 5 दी गई है, 6 दी गई है, तो आप एक प्लस का लेंगे, एक माइनस का लेंगे, एक प्लस का, एक माइनस, एक प्लस, एक माइनस। जैसे मैं आपसे कहता हूं यहाँ पे कॉम्बिनेशन लगाएंगे, 3 0 रहने वाला था, 3 1 रहने वाला है, 3 2 रहने वाला है, 3 3 रहने वाला है, ये लिखा हमने। फिर आप कहेंगे सर a की पावर तो 3 रहेगी, a की पावर 2 रहेगी, a की पावर 1 और a की पावर 0, लेकिन b की पावर यहां 0, b की पावर 1, b की पावर 2 और b की पावर 3। हिसाब आपने कंप्लीट किया। अब बच्चे मेरे भाई, मेरे मुन्ने, मेरे राजा, आपको करना क्या है मैंने अभी बताया। आप सबसे पहले इसमें अगर ऐसा दिया गया है तो एक प्लस का लेंगे और एक लेंगे आप माइनस का। बात समझ में आई है ना? एक प्लस का लेंगे और एक माइनस का। तो मैंने बताया प्लस का, ये प्लस माइनस प्लस माइनस, इस तरह लिखेंगे आप लोग, ठीक है। और इस तरह लिखेंगे तो ये यहाँ पे 1 रहने वाला है, a की पावर 3 माइनस में, यहाँ पे 1 है तो 3 a स्क्वायर b रहने वाला है प्लस में, यहाँ पे 2 3 a b स्क्वायर माइनस करेंगे आप, यहाँ पे b की पावर 3 रहने वाली है, ठीक है। इतना कर सकते हैं आप। अगर इनमें से कुछ आपके पास कॉमन निकल के आता है तो आप कॉमन निकाल सकते हैं। जैसे मैं आपसे कहता हूं यहां से देखिए 3 a इसमें भी है, a इसमें भी है, b इसमें भी है, इसमें भी है, तो आप a की पावर 3 माइनस का है, इन दोनों में से कॉमन चाहिए, इस माइनस को ले आते हैं। यहाँ b की पावर कितनी रहने वाली है? 3 रहने वाली है, ठीक है। ये हटा दिया है मैंने, यहाँ पे लिख दिया है। अब माइनस का 3 a स्क्वायर भी प्लस में 3 a स्क्वायर अपने पास बचा है b स्क्वायर, ये चीज अगर बचती है तो मैं निकाल लेता हूं 3 ab प्लस का 3 ab कॉमन निकाल लेते हैं तो a माइनस बी अंदर बच जाएगा हमारे पास, a माइनस बी जो है वो अंदर बचेगा। तो हम इस फॉर्मूले को इस तरह भी बोल सकते हैं और इस तरह भी कह सकते हैं। बात समझ में आई है? तो आप लोग जब माइनस दिया गया है तो पहले प्लस, फिर माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, इस तरह चलेंगे। फिर चाहे कितना भी दिया गया है कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीजों से। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को चीजें समझ में आई होंगी।
तो आप लोगों को अगर समझ आया है तो आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम इस चैप्टर के अब जो क्वेश्चंस हैं या पूरा जो चैप्टर है वो हम आपको YouTube पे फ्री में करवाने वाले हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से करवाने वाले हैं, ठीक है ना। ये चीज़ें आप लोगों को समझनी है, करनी है। फॉर्मूले अब आप किसी भी तरह के लगाइए, आप फॉर्मूले आसानी से कर सकते हैं इनको करने के बाद। बात समझ में आई है? तो इतना आप लोगों को पढ़ के आना है। ओके, जय श्री राम, जय श्री श्याम, राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों।